जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 3.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक अनप्रडिक्टेबल रीडिंग लेके आई हूँ, जिसके बारे में कुछ भी बता पाना अभी पॉसिबल नहीं है। ओके, जैसे यूनिवर्स मैसेजेस देंगे वही मैसेजेस मैं आपको डिलीवर करूँगी। एंड ये रीडिंग बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस, बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ वाली एंड बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। तो इसमें क्या निकल के आएगा ये अभी किसी को नहीं पता है, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग होती है। एंड चलिए देखते हैं कि क्या यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या आप बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। बैठ, चलिए जी। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि बैट का कार्ड क्यों आया है। ओके, मोथ का कार्ड क्यों है, बटरफ्लाई क्यों आई है, एंड हॉर्स का कार्ड क्यों है। ओके, चलिए यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड क्यों है। जस्ट ए मिनट, मैं थोड़ा सा इन कार्ड्स को सेट कर लूँ। यस, पॉलिटिक्स का कार्ड क्यों है। ओके, एंड थंडरबोल्ट एंड हॉर्स। चलिए देखिए, एक चीज़ आपने यहाँ पे नोटिस की होगी। पहली चीज़ तो ये है कि हॉर्स जो है वो 2 टाइम आया है। ओके, एंड यहाँ पर आप देखिए ये जो बटरफ्लाई बनी हुई है इल्यूजन के कार्ड में, यही मोथ के कार्ड में है। जनरली कार्ड्स एक दूसरे से काफ़ी हद तक रेजोनेट कर रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं रीडिंग में क्या है आपके लिए। ओके, तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है माइंड का कार्ड। माइंड का मतलब ये है कि किसी ने आपके साथ माइंड गेम खेले हैं। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है आपकी ज़िंदगी में जो, या तो बहुत सारे लोगों ने आपके साथ माइंड गेम खेले हैं, आपको पता ही नहीं चला है। इसका रीज़न ये है, चलिए पहले मैं आपको बता दूं कि साइन कौन से हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये साइन आपके लिए निकल के आए हैं। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। ओके, एंड इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 15, 3, 5। 15 का मतलब आप 6 भी ले सकते हैं, 20 एंड 7 एंड 16 एंड 6। तो डबल 6 आप लोग देख रहे हो सकते हैं। एंड यस, चलिए देखिए, ये जो आज एनर्जी निकल कर के आई है, ये किसी ऐसे इंसान की निकली है जो बहुत ज़्यादा केयर फ्री रहना पसंद करता है। अब ये हो सकता है कि आपके पास्ट की कंडीशन हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ हद तक पास्ट के बारे में भी बताया गया है। एंड कुछ लोगों के लिए आपका फ्यूचर बताया जा रहा है, या आप इसको प्रेजेंट से भी कनेक्ट कर सकते हैं। जिस तरीके से भी आपसे कनेक्ट हो जाए आप उसको ले सकते हैं। ओके, क्योंकि देखने वाले हर टाइम के लोग हो सकते हैं। जैसे साइकिल चलते हैं, साइकिल में आप समझ लीजिए कि हर एज ग्रुप के लोग होते हैं। तो जिसका जब साइकिल कंप्लीट हो जाता है वो उस साइकिल से निकल जाता है। ओके, तो ये एक साइकिल चल रहा हो सकता है जिसमें कोई बिगिनिंग पे है, कोई मिडिल में है, कोई एंड पे है। ओके, तो ये आपको चेक करना है कि आप इस साइकिल में कौन सी जगह पर आपकी, यस, आप हैं। ओके, तो यस, यहाँ पर लिटरली आपकी जर्नी दिखाई गई है। एंड या तो ये आपका फ्यूचर हो सकता है अगर आप लोग बहुत कम एज के हैं तो, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ चीज़ों की डेथ होना, कुछ चीज़ों की एंडिंग होना, आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज होने वाली है। जो प्रेजेंट टाइम में आपकी पर्सनालिटी है, या ये जो आपकी पास्ट में रही होगी, मतलब यहाँ पर जो दिख रहा है वो है बहुत ज़्यादा एक ऐसा इंसान जो सब पे ट्रस्ट करता है, जो बहुत ज़्यादा खुश रहता है, जिसे सबके ऊपर विश्वास है, जिसे लगता है कि पूरी दुनिया बहुत ज़्यादा अच्छी है क्योंकि वो अच्छा है। इस वजह से उसको लग रहा है कि पूरी दुनिया बहुत अच्छी है। ओके, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है या हो चुका है जिसमें बहुत बैड टाइम किसी ने देखा है। ओके, यहाँ पर मैं आपको परेशान करने के लिए रीडिंग नहीं बनाई है, क्योंकि रीडिंग इंट्यूटिव है।
ओके, लेकिन यहाँ पे या तो ये सब आपके साथ हो चुका है अगर आप मैच्योर एज में हैं तो, क्योंकि यहाँ पर आप पहले लोगों पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेते थे, लेकिन फिर आपको लोगों ने धोखा देना स्टार्ट किया, आपको लोगों के सामने, लोगों की रियलिटी आपके सामने आई है, आपकी लाइफ में एक ऐसा डार्क फेज आया जिसमें या तो आपने अपनी फैमिली के किसी मेंबर को खोया या आपने खुद को खो दिया। खुद को खोने का मतलब ये है कि बैड का मतलब होता है डेथ, एंडिंग, ओके, बहुत सारी चीज़ों का लॉस हो जाना, तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड आप समझते हैं कि जब रात आती है मतलब बहुत सारे लोगों के रियल फेसेस आपको उजाले में, दिन की रोशनी में दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में बहुत सारे लोगों की असलियत सामने आ जाती है। रात के अंधेरे का मतलब होता है जब आपका बैड टाइम चलता है, मतलब जैसे सब लोग कहते हैं कि उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, तो जब आपका अच्छा टाइम होगा तो हर कोई आपसे जुड़ा रहता था, लेकिन जब आपका बुरा टाइम आया तब आपको पता चल गया कि कौन इंसान आपके लिए कैसी मेंटालिटी रखता है। एंड इसमें आपको बहुत गंदे गंदे लोगों के चेहरे दिखाई पड़े होंगे। एंड उसके बाद आप लोग आ गए हैं बियॉन्ड इल्यूजन, मतलब आपके मन में ये जो मेंटालिटी बनी हुई थी वंडरलैंड वाली कि दुनिया बहुत अच्छी है, हर कोई बहुत स्वीट है, आपकी लाइफ में ऐसे पर्सन आए होंगे धोखेबाज किस्म के, या तो ये लव लाइफ में हो सकते हैं, या तो ये आपकी खुद की फैमिली के हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल से हो सकते हैं, सोसाइटी के लोग भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, क्योंकि आंखें खोलने के लिए बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिन पे आप अंधा विश्वास करते थे। एंड जब आपका बैड टाइम आया, जब आपने बहुत ज़्यादा सफरिंग वाली कंडीशन थी आपकी, तब आपको दिखाई पड़ा कि ये सब लोग तो मतलब बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, आपकी हेल्प भी जो कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कि अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, नेम फेम गेन करने के लिए कि देखो मैं कितना अच्छा हूँ, जबकि रियलिटी ये थी कि उनको कोई मतलब ही नहीं था आपके दुखों से। वो तो हर चीज़ में मौका तलाशने वाले लोग थे, अपॉर्चुनिस्ट थे। ओके, तो यहाँ पे डेविल का कार्ड भी आ चुका है। ये भी पॉसिबल है कि आपके ऊपर किसी ने बहुत तगड़ा ब्लैक मैजिक किया था, ओके, जिस पे आपने बहुत ट्रस्ट किया था, उसी ने आपको कुछ ऐसा खिला पिला दिया, उसी ने आपका कुछ ऐसा नुकसान किया जिसके बाद से आप बहुत बुरे साइकिल में फंस गए। डेविल के जैसे लोग आपकी ज़िंदगी में आए, मतलब आप जितने इनोसेंट थे, जितने भोले वाले थे, ईश्वर ने उतने ही हाई लेवल के डेविल पर्सन आपकी ज़िंदगी में भेजे जो आपसे इस कदर जेलसी रखते थे, इस कदर इनसिक्योरिटी थी उनके अंदर कि मतलब वो आपको, उनका बस नहीं चलता कि वो आपको जीने ना दें, आपकी सांसें तक छीन लें। इस तरह की नेगेटिविटी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रही है, मतलब जस्ट अपोजिट आपकी। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि लोग इतने गिरे हुए हो सकते हैं, जो मतलब आपको ये फील होता होगा कि आखिर आपने किसी का क्या बिगाड़ा है, आखिर आपने किसी का क्या नुकसान किया है, क्या ले लिया है ऐसा, लेकिन विदाउट एनी रीज़न, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों की कोई गलती नहीं थी। आप लोग तो इल्यूजन में जी रहे थे, जैसे दुनिया बहुत अच्छी है, हर इंसान, अगर आप किसी के साथ अच्छा करेंगे, हो सकता है कि आपकी मेंटालिटी इस टाइप की हो कि अगर मैंने किसी के साथ अच्छा किया है तो कोई मेरे साथ बुरा क्यों करने लगा, एंड अगर मैं किसी से अच्छे से बात करूंगी तो कोई मुझसे क्यों जेलसी रखेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यही आंखें खोलने के लिए ईश्वर ने आपकी लाइफ में ऐसे कुछ लोगों को सेंड किया जिन्होंने आपको बताया कि आप चाहे कितने भी अच्छे हों, अगर आप लॉयन के सामने जाएंगे तो लॉयन खा जाएगा, भले ही आप उसको ना खा जाएं। ओके, तो बिल्कुल वही रूल हर जगह, मतलब एक रूल पे दुनिया नहीं चलती है। ओके, लाइफ को जीने का अलग पर्सपेक्टिव होता है, लेकिन आपने शायद कोई गलत पर्सपेक्टिव अपना रखा था। ओके, यस, यहाँ पे मौत का कार्ड आ गया है। इसका मतलब ये है कि आप लोग बहुत इम्पल्सिव नेचर के हो सकते हैं, बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लेना, जो चीज़ें इजी हैं, जिन चीज़ों का सॉल्यूशन इजी है उसको मानना, मतलब कि लाइफ में किसी भी तरह की टफ चीज़ों से बचना, चाहे वो डिसीजन हो, चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे वो लोग हों। आपके अंदर थोड़ा सा स्केपिंग वाला नेचर हो सकता है कि मुझे आराम चाहिए, आराम के लिए आपको चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, मतलब इजी सॉल्यूशन का आप मतलब जानते हैं कि इजी सॉल्यूशन हमेशा ही उस टाइम पर तो इजी लगते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में ये आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देते हैं। जैसे आपके अंदर को डिपेंडेंसी हो सकती है, आप दूसरों पे ट्रस्ट करते थे, दूसरों के ऊपर डिपेंड हो गए थे कि चलो ये मेरा काम करवा देगा, चलो ये मेरी चीज़ें हैंडल कर लेगा। उस टाइम पर तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो रही थी, लेकिन आपको ये पता नहीं चला है, आप सडन डिसीजन लेते होंगे एंड जो इजी सोल्यूशन होता था, जैसे किसी ने कह दिया कि भाई तू चिंता मत कर, मैं तेरा ये काम कर दूंगा, लेकिन आपको पता नहीं था कि जो आपसे कह रहा था कि भाई तू चिंता मत कर, उसकी एनर्जी आपके लिए कितनी गलत थी। पॉलिटिक्स का कार्ड आया है, मतलब ये कि आपने जिस पे विश्वास किया, आपने उसको काम दिया अपना करने के लिए, ओके, उसी ने आपको जो है आपकी पीठ पे छुरा घोंपा है,
उसी ने अपना गंदा वाला फेस दिखाया है। उसने सिर्फ आपसे मतलब जो भी आपकी हेल्प की गई, क्योंकि लोगों को पता था आपका नेचर, जैसे कि आप थोड़े से डोंट माइंड, यहाँ पर मुझे जो कुछ दिख रहा है मुझे वही बोलना है। ओके, थोड़ा सा आपको होम सिकनेस हो सकती है। वो वैसे हिंदी में इसको घरगुस्सू टाइप के लोग कहते हैं, जो बाहर निकलने से कतराते हैं, या कोई ऐसा काम जो आपको पसंद नहीं है, जिसमें ज़्यादा जैसे लंबी लाइन लगी है। अब किसी ने कह दिया कि भाई तू चिंता मत कर, मैं तेरा काम कर दूंगा, आपने उसको पकड़ाया, आप निकल लिए, लेकिन आपने ये भी नहीं देखा कि उसने आपका फॉर्म सबमिट किया है कि नहीं किया है, उसने आपका काम किया भी है कि नहीं, या उसने आपकी हेल्प क्यों की है, क्या उसका मतलब था, क्योंकि सारे लोग तो अच्छी एनर्जी में नहीं होते हैं ना। अब यहाँ पे मेन चीज़ ये दिखाई पड़ रही है कि आप लोग एम्प्रेस थे, शुरुआत से एम्प्रेस थे, तो आपको अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उनका आइडिया ही नहीं था। आप देखने में काफ़ी खूबसूरत हो सकते हैं, आप बहुत टैलेंटेड हो सकते हैं, आपका शार्प माइंड हो सकता है, आप बहुत लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग, सारी क्वालिटीज़, बल्कि बहुत ही हाई फाई फैमिली से हो सकते हैं, या आपके अंदर ऐसा टैलेंट हो सकता है कि लोगों को लगता था कि आप काफ़ी ग्रो करेंगे फ्यूचर में जा करके। एंड इस वजह से जो भी आपकी हेल्प करने आता था वो आपकी हेल्प करने नहीं, बल्कि आपके पीठ पर बैक स्टैप करने के लिए आता था। लेकिन आपकी आदत क्या थी, मतलब कुछ बैड हैबिट जो होती हैं वो आपको लाइफ में कितना नुकसान पहुंचाती हैं, ये चीज़ उसी के ऊपर है। ओके, तो आप एम्प्रेस थे, तो आपको जैसे हैंडीकैप बना देना, हेल्प दे दे करके, आपको डिपेंड कर करके कि लो मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, अरे धूप बहुत है तुम मत जाना, अरे मौसम ठीक है तुम मत जाना, ये सब करके आपको हैंडीकैप कर दिया गया, आपके टैलेंट को दबा दिया गया। एंड देन उसके बाद अपना गंदा वाला फेस दिखाया गया कि ये तो कुछ कर ही नहीं सकते, इनके पास तो कुछ दम ही नहीं है, इनके हाथ में तो मतलब इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी काम को नहीं करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो जाता है। तो ये जो आपके अंदर कंफर्ट ढूंढने वाला नेचर था, उसी ने आज आपको ऐसी कंडीशन में कर दिया कि आप एम्प्रेस होते हुए भी ऐसे ऐसे लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया है जो आपके सामने कहीं टिकते भी नहीं थे। ओके, बटरफ्लाई, लेकिन ईश्वर ने आपका साथ दिया है। भले ही आप कितना भी रोए हों, आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे टफ फेज दिए गए होंगे क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी की एनर्जी में थे। एंड बटरफ्लाई हमेशा ही आपको बताती है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे टफ फेजेस ऐसे आए होंगे जिसमें आपने बहुत कड़े लेसन लर्न किए हैं। ओके, एंड जब आपको लोगों के चेहरे दिखे हैं, जब आपको समझ में आया है कि ये जो आपके आसपास थे, जो आपको कंफर्ट दे रहे थे, जो भाई करके बात कर रहे थे, बहन करके बात कर रहे थे, जो आपके हेल्प कर रहे थे, वो हेल्प तो थी ही नहीं, वो तो हर वक्त आपको हैंडीकैप करने की कोशिश कर रहे थे। आपको मतलब ऐसा कि एक तरफ आपकी हेल्प करके आपको हैंडीकैप करना, दूसरे साइड में सबको ये बताना कि इनके अंदर तो कॉन्फिडेंस नहीं है, एंड आपको डिपेंड बना देना अपने ऊपर। ओके, तो ये सारी चीज़ें जब आपके ऊपर खुली हैं तो आप बिल्कुल बन गए हैं थंडरबोल्ट, मतलब तांडव। या तो आप शिव जी को मानने वाले हो सकते हैं, महाकाल के भक्त हो सकते हैं। लिटरली यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे या तो शिव जी को ही इतना गुस्सा आ गया था, आप शिव जी के अगर भक्त हैं तो वो आपकी ऐसी हालत होते देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने आपको बनाया था एम्प्रेस। एम्प्रेस का मतलब ये है कि आपको दुनिया जीतने वाला, जो दुनिया पे राज्य करे, जो एम्प्रर या एम्प्रेस मतलब आपका जो भी जेंडर है, आपको बनाया गया था सब लोगों पे राज्य करने के लिए। आपको जैसे किंग या क्वीन वाली एनर्जी आपकी थी, लेकिन आप तो बिल्कुल स्लेव बन के रह गए थे। आप दूसरों के ऊपर इतना डिपेंड हो गए थे कि दूसरे लोग आपको अपने अकॉर्डिंग नचा रहे थे एंड आप नाच रहे थे। तो ये मान के चलिए, या तो शिव जी को गुस्सा आया है, या तो फिर आपके ऊपर इतनी दिक्कतें दी गई हैं, इतनी समस्याएं आपको दी गई हैं, जब तक आप बिल्कुल टूट के समझ नहीं गए कि दुनिया में ये जितने भी लोग हैं ये आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। ओके, मदर ऑफ सॉर्ड, देन आपकी एनर्जी बन गई है। आप बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो सकते हैं इस वक्त, आपको बहुत गुस्सा आती है, इम्पल्सिव नेचर आपका अभी भी है, लेकिन वो इम्पल्सिव इस टाइप का नहीं है। अब आपके पास सॉर्ड भी है एंड आपके पास अक्ल भी है। पहले आपके पास सिर्फ सॉर्ड थी, मतलब आप गुस्सा हो जाते थे एंड अपना नुकसान कर लेते थे, सडन डिसीजन ले लेते थे। ओके, लेकिन अब यहाँ पे आउल का कार्ड आ चुका है, मतलब अब आप वाइज भी बहुत ज़्यादा हैं। एंड अब कोई अगर आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करे तो आप उसकी ऐसी तैसी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबको पता है कि तांडव हो जाएगा अगर किसी ने आपसे पंगा लेने की कोशिश की। एंड ये सब इजी नहीं रहा है, ये जर्नी आपकी बहुत ज़्यादा टफ रही है। यस, एंड इसके बाद आप देख सकते हैं कि हॉर्स का कार्ड आया है। हॉर्स होता है बहुत ज़्यादा अवेकेंड पर्सन। इसका स्टेमिना, इसकी एनर्जी, इसकी जो पावर होती है, वो सारी चीज़ें मतलब आपको डिवाइन ने अब ऐसा पर्सन बना दिया है। यहाँ पे देखिए मून है।
ओके, थर्ड आई पर मून है। इसका मतलब क्या है कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो गई हैं। अब आप बहुत ज़्यादा, लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, लोग जानते हैं कि आप भले ही कड़वा बोलते हैं लेकिन आप किसी के साथ बैकस्टैब नहीं कर सकते। एंड ऐसे लोग पक्का आपकी लाइफ से दूर हो गए होंगे, जो मतलब आपसे डरते होंगे बात करते, आपसे कनेक्ट होते, ऐसे लोग दूर से भाग लेते होंगे कि भाई ये इंसान, या आप किसी भी जगह पर एंटर होते होंगे तो लोग थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाते होंगे, जो इस एनर्जी के थे, नेगेटिव एनर्जी, मतलब जो पॉलिटिक्स करते थे, जो डुअल फेस वाले लोग थे, वो आपसे डरने लगे हैं, उनको आपसे इनसिक्योरिटी फील हो रही है। ऐसे लोग धीरे धीरे करके आपकी लाइफ से लेट गो करते जा रहे हैं, मतलब आपकी लाइफ से निकलते चले जा रहे हैं, क्योंकि वो जान चुके हैं कि अब इनकी दाल यहाँ गलने वाली नहीं है। अब आपकी आंखें ही ऐसी हो सकती हैं, आपकी आंखें बहुत इंप्रेसिव हो सकती हैं, या इतनी जैसे स्वॉर्ड की तरह, तलवार की तरह, तेज़ तलवार, वैसी आपकी आंखें हो सकती हैं कि लोग दूर से देख के भाग लेते हैं कि भाई ये इंसान आ गया है तो यहाँ अब अपनी दाल नहीं गलेगी, अब अपना काम नहीं हो पाएगा। ओके, यस, कंप्रोमाइज़ आपने बहुत किए हो सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन अब आप किसी तरह के कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ करके देख लिया, बहुत कुछ आपने झेला है। एंड अब आपको पता चल चुका है कि अब आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना है किसी भी हालत में। यस, यस, लेकिन आपके अंदर एक चीज़ का दुख है कि आपकी लाइफ में अभी लव नहीं है, ट्रू लव, जिस पे शायद आपने विश्वास किया था, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल ये है कि आपको प्यार में भी धोखा मिला है, किसी ने आपको डिस किया है, किसी ने आपको चीट किया है। एंड कभी कभी भले ही आप लोग इस वक्त एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, ओके, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन बन चुके हैं, बहुत ज़्यादा क्लियर कट हो चुके हैं, सख्त हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर प्यार के मामले में आप अपने आप को काफ़ी अनलकी फील करते हैं। इसके बाद भी आपके अंदर ये एक ज़िद है कि अब आप कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, अब आप किसी के आगे झुकेंगे नहीं, जो आपके सामने इक्वल गिव एंड टेक करेगा उसी से आप शादी करेंगे, क्योंकि आपको लव में भी धोखा मिला होगा, क्योंकि जब आप सीधे होते हैं तो हर इंसान आपका फ़ायदा उठाता है। तो यहाँ पर आपके किसी लवर ने या हस्बैंड या वाइफ ने भी आपका फ़ायदा उठाया है, क्योंकि आपने वहाँ पे कंप्रोमाइज़ कर लिया था। एंड ईश्वर बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप एम्प्रेस हैं, आप कंप्रोमाइज़ करने के लिए नहीं बने हैं। ओके, इसी वजह से बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई थी माइंड की। तो यहाँ पर जो है किसी ने बहुत गंदा वाला माइंड यूज़ किया है। एंड अब आपको लोगों की, आपके अंदर स्कैनिंग पावर आ चुकी है, अब आप लोगों की शक्ल देख के उनकी अकल का आइडिया लगा लेते हैं। ओके, यस, चलिए इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड कर रही हूँ। एंड आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। एक मैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड निकाल लेती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे थोड़ी सी डिप्रेस भी लग रही है, मतलब आपने सीखा बहुत कुछ है लेकिन आप बड़े सैड हैं। डिवाइन साइट 7 नंबर, स्पिरिचुअल आप हो चुके हैं, अब आपको सब कुछ समझ में आ चुका है। यस, अब आपकी आंखें खुल चुकी हैं, आपके अंदर ईश्वर ने आपको ये ब्लेसिंग दी है डिवाइन साइट की, मतलब अब आप लोगों को स्कैन कर सकते हैं, लोगों के दिल में क्या चल रहा है आप उसको समझ सकते हैं। कोई इंसान आपके पास अच्छी इंटेंशन से आया है या बैड इंटेंशन से, ये चीज़ आपको बहुत जल्दी पता चल जाती है। ओके, एंड कोई इंसान आपके साथ किस तरह की मेंटालिटी से आपसे जुड़ रहा है, कौन आपका फ़ायदा उठाना चाहता है, ये सारी चीज़ें आपको दिख जाती हैं। एंड ये आपके लिए एक ब्लेसिंग है जिसे ईश्वर ने आपको दी है, जिससे कि आप ज़िंदगी भर प्रोटेक्टेड रह सकें एंड अपने लव्ड वन को एंड अच्छे लोगों को प्रोटेक्ट कर सकें। ओके, तो ये जो आपको आशीर्वाद मिला हुआ है इतने सारे कष्ट सहने के बाद, ये सिर्फ ईश्वर ने इसलिए दिया है क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि लोग आपका फ़ायदा उठाएं एंड आपको किसी भी तरीके से यूज़ कर पाएं। तो इसका यूज़ आपको खुद के लिए एंड सोसाइटी के लिए करना है, लोगों के कल्याण के लिए करना है। ओके, तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। बाय बाय।